हेलो स्टूडेंट्स, गॉस के प्रमेय को समझेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय के अनुसार निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है गॉस के प्रमेय का। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। माना किसी बंद पृष्ठ में कुल आवेश Q है, तब गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स φE बराबर होगा बंद समाकलन में E डॉट ds बराबर Q इंटू 1/ε0। यही गॉस का प्रमेय है। देख सकते हैं φE जहाँ φE वैद्युत फ्लक्स है, ε0 निर्वात की विद्युत शीलता है। तो आप इस सूत्र की सहायता से भी परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। हम इस सूत्र से परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। φE संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, Q उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है और ε0 निर्वात की विद्युत शीलता है। तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स φE उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। अब हम इसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे, इसको व्युत्पत्ति करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं एक बंद, आपको यहां दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये एक बंद पृष्ठ एस है। इसके बिंदु O पर, बंद पृष्ठ एस के बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। बंद पृष्ठ एस के बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बंद पृष्ठ एस है, इस बंद पृष्ठ एस के बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है कैपिटल E बराबर 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ। अब आप देख रहे हैं इस बिंदु P को घिरा हुआ एक अल्प पृष्ठ ds है। इस बिंदु P को घिरा हुआ एक अल्प पृष्ठ ds है, या हम लोग एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। इसी प्रकार से इसको बहुत से अल्प पृष्ठ ds में हम विभक्त कर सकते हैं। यहाँ E और ds के बीच का कोण है थीटा। विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल ds के बीच का कोण है थीटा। तब पृष्ठ ds से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स
इस पृष्ठ ds से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से दिखाते हैं, चूंकि ये अल्प पृष्ठ है इसलिए यहाँ पर होगा डी फाई ई बराबर समाकलन में ई डॉट ds। तो डी फाई ई के बराबर होगा ई ds कॉस थीटा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आप देख सकते हैं समीकरण 1 में कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन R, इसको इस जगह में हम रख देंगे। तो डी फाई ई के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R का स्क्वायर और ds कॉस थीटा। अब हम इसको एक लाइन से लिख देते हैं। डी फाई ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये अलग हो जाएगा, ds कॉस थीटा अपन R स्क्वायर को अलग कर देंगे और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेंगे लेकिन ds कॉस थीटा अपन R इसके बराबर होगा डी ओमेगा, समीकरण नंबर 4। डी ओमेगा इस पृष्ठ ds द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है डी ओमेगा। पृष्ठ ds द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है डी ओमेगा। तो समीकरण 3 व 4 से डी फाई ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू डी ओमेगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। अब अल्प पृष्ठ ds के लिए निकल चुका है। अब इस संपूर्ण पृष्ठ एस से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ एस से होकर या विद्युत फ्लक्स। तो ये होगा फाई ई, क्योंकि हम लोग अब पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए हो जाएगा ये फाई ई। इसका समाकलन कर देंगे डी फाई ई का समाकलन होगा यहाँ, डी फाई ई का मान रख देंगे हम समीकरण 5 से। तो फाई ई के बराबर होगा एस 1/4 पाई नॉट Q इंटू डी ओमेगा। यहाँ से फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाहर निकल जाएगा, अंदर रहेगा डी ओमेगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। नीचे लिखेंगे लेकिन समाकलन में डी ओमेगा बराबर होगा 4 पाई, ये जो है पृष्ठ एस द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण है। तो समीकरण 6 में बंद समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई रखने पर इस मान को यहाँ रख देंगे। तो फाई ई के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई आपस में कटेगा, तो फाई ई के बराबर बचेगा यहाँ Q अपन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का नियम है।